हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है लॉस्ट इन द स्टार्स। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, साथ ही इस मूवी का ट्विस्ट काफी चौंका देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम किम को देखते हैं। किम एक हेड इंस्पेक्टर को बता रहा था कि उसकी वाइफ पिछले 15 दिनों से मिसिंग है, जबकि वह दोनों हॉलिडेज मनाने आए थे। लेकिन इंस्पेक्टर कंप्लेन लिखने की बजाय कहता है, मैं तुम जैसे कई लड़कों को जानता हूँ, तुम सभी की वाइफ तुमसे झगड़ा करके भाग जाती है और फिर तुम लोग उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस की हेल्प लेते हो। किम कहता है, हमारे बीच ज्यादा झगड़े नहीं होते थे सर, एटलीस्ट आप कंप्लेन तो रजिस्टर कीजिए। लेकिन हेड इंस्पेक्टर किम की बात को सीरियस नहीं लेता। तब किम गुस्सा होकर इंस्पेक्टर से बदतमीजी से बात करता है, जिसके बाद डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स किम को उस पुलिस स्टेशन से धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। अब किम गुस्से से भागता हुआ आकर मिसिंग बोर्ड तक पहुंचता है और वहां के बाकी पैम्पलेट्स को खरोचकर अपना गुस्सा निकालने लगता है। लेकिन किम को पता था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए किम वहीं नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी किम के पास उसी डिपार्टमेंट का एक पुलिस ऑफिसर जैंग आता है और किम से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। किम बताता है कि मेरी वाइफ आधे महीने से गायब है। मैंने कई बार इस बारे में लोकल पुलिस को भी कंप्लेन की, लेकिन वह लोग मेरी मदद नहीं कर रहे। जैंग कहता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ आइलैंड में इस साल कई सारे टूरिस्ट घूमने आए हैं, जिनकी सेफ्टी के लिए पुलिस आधी पड़ गई है और आधी पुलिस सिर्फ संगीन और सॉलिड एविडेंस वाले मामले सॉल्व कर रही है। वे लोग तुम्हारा केस इस वक्त रजिस्टर नहीं करेंगे। किम कहता है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरा वीजा बस 5 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। इस दौरान अगर मैं अपनी वाइफ को ढूंढ नहीं सका तो वो हमेशा के लिए लापता हो जाएगी। प्लीज कम से कम आप तो मेरी मदद कीजिए। जैंग कहता है, फिलहाल काफी रात हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कल करूंगा। ये रहा मेरा कार्ड। ऐसा कहकर जैंग वहां से चला जाता है। उस रात किम सपने में देखता है कि उसकी वाइफ आखिरी वक्त उसी के साथ किसी बीच में थी और तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे वो आज तक लापता है। ये देखते ही किम की नींद टूटती है और किम को चक्कर आने लगते हैं। तभी किम अपने बगल में किसी लड़की का हाथ नोटिस करता है और एकदम से उठकर देखता है तो वहाँ उसके साइड में कोई लड़की सो रही थी। किम उस लड़की को उठाकर पूछता है, तुम कौन हो और मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो? वो लड़की कहती है, ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ सैरा हूँ, सॉरी मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन किम को लगता है कि ये कोई दूसरी लड़की है, क्योंकि किम की असली वाइफ सैरा ऐसी नहीं दिखती थी। किम कहता है, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, जल्दी बताओ तुम हो कौन? सैरा कहती है, मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ, ये देखो तुमने तुम्हारे फोन के वॉलपेपर में मेरी तस्वीर भी लगाई हुई है। तो इसे देख किम हैरान होता है। आगे किम इस बारे में ऑफिसर जैंग को बताता है। तब इनकी बातें सुनकर जैंग सैरा और किम दोनों से उनका पासपोर्ट मांगता है। इसे सुन किम अपना पासपोर्ट निकालने के लिए ड्रॉर की तरफ बढ़ता है, लेकिन उतने में ही सैरा अपने पास वाले ड्रॉर से किम का पासपोर्ट निकालती है। दरअसल किम छोटी छोटी चीजें रखकर भूल जाता था। अब इधर किम जैंग का पासपोर्ट देखकर कहता है, ये लड़की ही तुम्हारी वाइफ सैरा है और तुम दोनों के सारी डिटेल्स इवन फोटोज भी मैच करती हैं। किम कहता है, मैं इस बात को नहीं मानता, जरूर ये पासपोर्ट नकली है। तब जैंग सैरा से कहता है, वैसे तुम 15 दिनों से कहाँ गायब थी? सैरा कहती है, मैं पास के आइलैंड में छिपी हुई थी ताकि किम को सबक सिखा सकूं, क्योंकि किम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। किम कहता है, ये झूठ बोल रही है, मेरी वाइफ अकेले कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो काफी ज्यादा अनसोशलाइज थी, इवन वो बाहर भी अकेले नहीं निकलती थी। जैंग कहता है, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? किम कहता है, हाँ। ऐसा कहकर किम सैरा से शादी के पहले की कुछ पर्सनल बातें पूछता है, लेकिन सैरा को सब कुछ पता था। यहाँ तक कि सैरा ये भी जानती थी कि किम से उसकी पहली मुलाकात स्विमिंग क्लासेस में स्विमिंग सीखते वक्त हुई थी। लेकिन एक दिन अचानक उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ किम ने सैरा से वादा किया कि वो सैरा का पूरी जिंदगी ख्याल रखेगा, लेकिन अभी 1 साल भी अच्छे से नहीं हुए थे और किम उस पर शक कर रहा है। तब ये सब देखकर ऑफिसर जैंग को भी यकीन हो जाता है कि यही सैरा ही किम की वाइफ है, इसलिए जैंग वहाँ से जाने लगता है। लेकिन किम जैंग को रोक कर कहता है, उस लड़की का विश्वास मत कीजिए। आज के जमाने में किसी भी आदमी का पर्सनल डाटा पता करना बहुत आसान है। इसने मेरे बारे में दूसरे लोगों से इन्वेस्टिगेट किया होगा। ऐसा कहते हुए किम की नजर वहाँ खड़ी मेट पर पड़ती है। अब किम मेट को पास बुलाकर कहता है, इसी मेट ने हमारा रूम साफ किया था, इसे मेरी वाइफ भी याद है। तब सैरा मेट के सामने आती है और होटल मैनेजर मेट से उसकी लैंग्वेज में पूछता है, यही वो लड़की है जिसका रूम तुमने क्लीन किया था? तो मेट अपनी ही भाषा में कुछ कहने लगती है। इसे देख किम कहता है, देखा मैंने सच बोला था, ये लड़की सैरा नहीं है। तब जैंग कहता है, इस मेट ने कहा कि यही लड़की तुम्हारी असल वाइफ सैरा है। इवन तुमने सैरा को ढूंढते वक्त जिस लड़की की तस्वीर दिखाई थी उसमें भी यही थी। इसे सुन किम होटल स्टाफ से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सभी मिले हुए हो, मैं तुम सभी को अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर किम अपनी मोबाइल की गैलरी देखने लगता है, लेकिन गैलरी के सभी फोटोज में उसी लड़की का चेहरा था जो इस वक्त किम के साथ है। इसे देख किम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। किम उस लड़की के पास जाकर कहता है, तुमने ये सब कैसे किया? तुमने मेरी फोटोज कैसे बदली? सैरा कहती है,
है, आज तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? किम कहता है, मैं अब भी साबित कर सकता हूँ कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। मेरी वाइफ के थाई में एक स्कार था। ऐसा कहकर किम सारा को सोफे पर लिटाता है, उसकी ड्रेस फाड़ता है तो इधर सारा के थाई में सेम स्कार था। इसे देख किम पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। अगले सीन में जैंग किम से कहता है, जब तक तुम शांत नहीं हो जाते तब तक तुम्हारी वाइफ तुमसे अलग एक दूसरे होटल में रहेगी। किम कहता है, मैं क्यों शांत रहूं, वो मेरी वाइफ है ही नहीं। जैंग कहता है, हमने होटल के सारे सीसीटीवी चेक कर लिए जिससे साबित हो गया कि वही तुम्हारी लापता वाइफ सारा है। ये देखो, पुलिस स्टेशन ने भी इस बात को कंफर्म किया है। अगर सारा को आइंदा से कुछ हुआ तो इसके लिए सीधा तुम्हें चार्ज किया जाएगा। ऐसा कहकर जैंग चला जाता है। आगे किम अकेले ही एक फोटो स्टूडियो पहुंचता है। यहाँ किम ने अपनी असल वाइफ के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी, लेकिन किम को उसकी तस्वीर लेने वाला फोटोग्राफर कहीं नहीं दिखता और स्टूडियो का मालिक भी किम को बाहर भगा देता है। फिर किम थक हार कर अपने दोस्त को फोन लगाता है और उससे सारा की फोटो मांगता है, लेकिन किम के दोस्त के पास भी सारा की फोटोज नहीं थी। तभी किम को याद आता है कि सारा की एक चाइनीज फ्रेंड भी हुआ करती थी, इसलिए किम उस चाइनीज फ्रेंड को मैसेज करता है कि मैं सारा का हस्बैंड हूँ और तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन ये मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। तब किम सारा की फ्रेंड का फेस सीखने की कोशिश करता है, लेकिन सारा की फ्रेंड ने अपनी प्रोफाइल पर एक टैटू वाली फोटो लगा रखी थी। इतना देखते ही कुछ बच्चे खेलते हुए किम के पास आते हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। तभी किम नोटिस करता है कि उसकी जेब में उसका पर्स नहीं है, इसलिए किम उन बच्चों के पीछे भागता है। तभी एक बाइक किम के रास्ते में आ जाती है। दरअसल किम जिस गली में एंटर करने वाला था वहाँ काफी खतरनाक लोग रहते थे, इसलिए बाइक वाली लेडी किम को वहाँ जाने से मना करती है और फिर उस लेडी के घूरते ही उस गली का एक आदमी किम को फेंक कर उसका पर्स वापस लौटा देता है। तभी किम अपने ठीक नीचे एक रिसिप्ट नोटिस करता है और इतने में ही वो बाइक वाली लेडी किम की हेल्प करके वहां से चली जाती है। अब इधर किम उस रिसिप्ट को ध्यान से देखता है तो उसमें उसकी वाइफ सारा का नाम लिखा हुआ था और सारा ने किसी बुक स्टोर से कुछ बुक्स खरीदे थे। अब किम जल्दी से उस बुक स्टोर के अंदर जाता है। इस बुक स्टोर में 24 आवर्स कैमरा ऑन रहता था। इसे देख किम उस स्टोर के रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मैम क्या आप मुझे इस रिसिप्ट में लिखी डेट की फुटेज दिखा सकती हैं? इतना कहते ही वहाँ सारा किम को आवाज देती है। दरअसल सारा हमेशा की तरह इस बुक स्टोर से एक बुक खरीदने आई थी। वहीं रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि शायद किम का उसकी वाइफ से झगड़ा हुआ है, इसलिए वह दोनों अलग अलग आए हैं। तब किम फिर से कहता है, क्या मैं यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट कहती है, उसके लिए एटलीस्ट एक इंस्पेक्टर का हाजिर होना जरूरी है, और वैसे तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारे सामने खड़ी है, फिर तुम फुटेज क्यों चेक करना चाहते हो? तो ये सुनकर भी किम इंस्पेक्टर जैंग को कॉल लगाता है। आगे इंस्पेक्टर जैंग और किम मिलकर उस दिन की पुरानी फुटेज देखते हैं। तभी किम जैंग से कहता है, यही मेरी असल वाइफ है, इस फुटेज को जूम करके देखिए। तो रिसेप्शनिस्ट उस फुटेज को जूम करती है। इधर किम बहुत खुश होता है कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे किम की स्माइल गायब हो जाती है क्योंकि फुटेज में भी नकली वाली सारा दिख रही थी। इसे देख किम दोबारा से उस फुटेज को चेक करता है, पर तभी इतने में ही किम को चक्कर आने लगते हैं और किम अपनी दवाई निकालता है जो वो इसी तरह चक्कर आने पर खाया करता था, लेकिन सारा उसे ये दवाई नहीं खाने देती क्योंकि ये दवाई काफी एडिक्टेड थी। पर किम सारा से दवाई वापस करने के लिए जबरदस्ती करता है और तभी इस दौरान ये दवाई इंस्पेक्टर जैंग के हाथों लगती है। जैंग कहता है, इस दवाई के अंदर हद से ज्यादा ड्रग्स हैं, आखिर तुम्हें इसे प्रिस्क्राइब किसने किया? किम कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये मेरी सरदर्द की दवा है, इसे मुझे वापस करो। तो इसे सुन जैंग किम को लपेटे में लेता है और सारा से कहता है, आखिर ये मेडिसिन किस काम आती है, तुम मुझे बताओगी या मैं इसे जेल ले चलूं? सारा कहती है, मैं बताती हूँ। असल में किम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहा है। किम के डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा पानी में तैरने की वजह से किम के ब्रेन सेल में इफेक्ट पड़ा है, इसलिए किम को एक हाई ड्रग वाले मेडिसिन की जरूरत है। बस इसी वजह से डॉक्टर ने हमें ये दवाई सजेस्ट की, लेकिन धीरे धीरे इस दवाई के साइड इफेक्ट दिखने लगे। पहले किम सिर्फ चीजों को रखकर भूल जाता था, लेकिन अब उसे हर बात पर गुस्सा आने लगा। और आज से सिर्फ 1 महीने पहले की बात है। एक रात किम अचानक से उठा। जब मैंने किम से पूछा कि क्या वो ठीक है, तो इसे सुन किम मेरा गला दबाकर फिर से सो गया। यानी किम धीरे धीरे डिल्यूजन में जा रहा है। लेकिन किम इस सब बातों को झूठ बताता है। लेकिन अब ऑफिसर जैंग को भी यकीन हो गया था कि इस पूरी स्टोरी में किम ही पागल है और शायद ड्रग के साइड इफेक्ट के कारण किम अपनी वाइफ का चेहरा भूल गया है। जैंग आखिरी बार किम से कहकर जाता है कि तुम्हारी वाइफ की मिसिंग रिक्वेस्ट पुलिस ने ऑफिशियली खारिज कर दी है और अब से मैं भी तुम्हारी इस केस में हेल्प नहीं करूंगा। इसे जानकर किम को और भी बड़ा सदमा लगता है। आगे किम एक बार में ड्रिंक कर रहा था, तभी किम की नजर वहाँ टीवी पर पड़ती है। टीवी में किम को वही लड़की दिखती है जिसे किम ने आज रास्ते में बाइक के साथ देखा था। इसे देख किम बारटेंडर से पूछता है, ये लड़की कौन है? बारटेंडर बताता है, ये वर्ल्ड फेमस लॉयर एरिको है। एरिको आज तक एक भी केस नहीं हारी, पता नहीं कैसे, लेकिन ये हर केस को आसानी से जीत लेती है
और देखो आज ही हमारे बार में भी आई हुई है। तो किम उसी वक्त एरिको को अप्रोच करने उसके पास जाता है। एरिको सीधा पॉइंट की बात करके कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। किम झूठ बोलकर कहता है प्रॉब्लम मुझे नहीं बल्कि मेरे एक फ्रेंड को है, उसकी वाइफ काफी समय से लापता थी। तभी अचानक 15 दिन बाद एक अनजान औरत आकर ऐसा क्लेम कर रही है कि वही उसकी वाइफ है। इवन खुद को सही साबित करने के लिए उस लड़की ने मेरे दोस्त को पागल तक करार कर दिया है और इसलिए पुलिस भी अब उसकी हेल्प नहीं कर रही। तो इस पर उसे क्या करना चाहिए। एरिको कहती है तुम्हारे फ्रेंड की शादी को कितने साल हो गए। किम कहता है लगभग 1 साल। एरिको कहती है तब मेरा सुझाव है कि तुम्हारे फ्रेंड को अपनी वाइफ को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। किम कहता है उनकी शादी को सिर्फ 1 साल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बॉन्डिंग कमजोर है। एरिको कहती है सॉरी पर मैं तुम्हारे दोस्त की हेल्प नहीं कर सकती। किम कहता है लेकिन वो मेरा फ्रेंड आपको मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार है। एरिको कहती है पैसों की बात नहीं है, मैं बस उन लोगों के लिए काम नहीं करती जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। तो किम समझ जाता है कि एरिको को उसका झूठ पता लग गया है कि वो जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा है वो उसके दोस्त की नहीं बल्कि उसकी खुद की प्रॉब्लम है। अगले दिन किम किसी तरह एरिको का एड्रेस लेकर भागते हुए उसके ऑफिस में पहुंचता है और एरिको से कहता है मैं तुमसे माफी मांगता हूं, असल में प्रॉब्लम में मेरा दोस्त नहीं बल्कि मैं खुद हूं और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 3 दिन बाद मेरा वीजा एक्सपायर हो जाएगा। आगे किम एरिको को होटल में हुई सारी घटना बताता है। तब एरिको पूछती है तुम्हारी वाइफ का नेचर कैसा था और तुम दोनों पहली बार कैसे मिले थे। किम कहता है मेरे ख्याल से ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। एरिको कहती है जरूरी है क्योंकि गायब होने वाली लेडी तुम्हारी वाइफ थी। तो किम बताता है कि 1 साल पहले हम सभी पूल के अंदर डाइविंग कर रहे थे, तभी मैंने वहाँ एक लड़की को डूबते हुए देखा। यही लड़की सैरा थी। मैं सैरा की हेल्प करने उसके पास गया। दरअसल सैरा का ऑक्सीजन पाइप उतर गया था, इसे वापस लगाकर मैं सैरा को किसी तरह ऊपर लाया और जब मैंने पहली बार सैरा का चेहरा देखा तभी मैं उसके प्यार में पड़ गया। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से लगातार मिलते रहे। इवन हमने एक दूसरे के साथ चैट करने के लिए अपना नंबर भी एक्सचेंज किया। बस उसके बाद क्या था, हमें प्यार हो गया। वैसे एक बार मैं और सैरा गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी सैरा को अचानक से किसी का मैसेज आया और वो कहने लगी फाइनली अकीरा जीत गई। बीच में एरिको कहती है ये अकीरा कौन है। किम कहता है अकीरा सैरा की इकलौती फ्रेंड का नाम है। हालांकि मैं अकीरा से कभी नहीं मिला, लेकिन सुनने में आया है कि वो एक ड्रामा डायरेक्टर है। सैरा अक्सर अकीरा से फोन पर हमारे बारे में उसे सब कुछ बताती थी और दोनों ने मिलकर मुझे भी अपने ग्रुप चैट का हिस्सा बना लिया था। लेकिन जब मैंने कल अकीरा को ग्रुप से मैसेज किया तो समझ आया कि उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। एरिको कहती है मतलब अकीरा तुम्हें पसंद नहीं करती। किम कहता है हाँ, इसके पीछे का रीजन ये है कि सैरा एक अमीर फैमिली से थी और मैं काफी गरीब था, इसलिए अकीरा सोचती है कि मैंने सैरा से उसके पैसों के लिए शादी की। इसके अलावा मुझे अकीरा के बारे में बस इतना ही पता है कि उसके चेस्ट के करीब ये अजीब सा टैटू है जिसे उसने अपनी प्रोफाइल में भी लगा रखा है। इतना बताकर किम अपनी कहानी फिर से जारी रखता है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन कार ड्राइव करते वक्त ही किसी गाड़ी ने अचानक सामने से आकर इनका एक्सीडेंट कर दिया था, लेकिन फॉर्चुनेटली उस एक्सीडेंट में किम और सैरा दोनों ही बच गए थे। इधर किम ने सैरा से प्रॉमिस किया कि मैं अब से तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को हग करने लगे। किम आगे कहता है फिर इसके 3 दिन बाद ही हमने इस एक्सीडेंट के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, लेकिन वो एक्सीडेंट करने वाला आदमी आज तक नहीं मिला। एरिको कहती है क्या तुम्हारे पास तुम्हारे वाइफ के चेहरे की एक भी तस्वीर है। किम कहता है कैसे होंगी, सारी फोटोज तो उस शातिर लड़की ने मेरे फोन से रिप्लेस कर दी। तब एरिको कहती है मैं तुम्हारी लॉयर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपाओगे। ऐसा कहकर एरिको किम से उस स्टूडियो में चलने कहती है जहाँ किम ने अपनी वाइफ के साथ फोटो खिंचवाई थी। आगे ये दोनों वहाँ पहुँचकर देखते हैं तो ये स्टूडियो सेल करने के लिए खाली किया जा रहा था। यहाँ एरिको स्टूडियो ओनर से कहती है हम ये स्टूडियो खरीदने आए हैं, तो ओनर इन्हें स्टूडियो की जगह दिखाने लगता है। तभी एरिको अंदर वाले रूम में जाकर कहती है ये रूम इतना गंदा क्यों है। ओनर बताता है कुछ दिनों पहले यहाँ तूफान आया था जिस कारण सब तहस नहस हो गया, लेकिन हम आपको नया कमरा दे देंगे। इसे सुन एरिको उस कमरे में लगी विंडो चेक करती है, पर तभी एकाएक पूरी विंडो नीचे गिरकर वहीं टूट जाती है। इसे देख एरिको उस विंडो के साइड को अच्छे से एग्जामिन करके कहती है ये विंडो एक सेटअप था, असल में ये विंडो पहले से ही टूटी हुई थी। ओनर कहता है समझ गया, ये जरूर हसल का काम होगा। दोस्तों हसल वही है जिसने किम और उसकी वाइफ की फोटोज खींची थी। स्टूडियो का ओनर बताता है कि हसल इस रूम से काफी परेशान था, इसलिए शायद उसने मुझसे बदला लेने के लिए ये विंडो ऐसे लगाई होगी। ये रही हसल
की तस्वीर। इसे देख किम कहता है, क्या तुम्हें हसल के बारे में कुछ और पता है, जैसे कि हसल से मिलने कोई औरत आई थी। ओनर कहता है, पर तुम्हें ये सब कैसे पता। आगे किम एरिको से कहता है, जरूर ये हसल उस नकली सैरा से मिला होगा और दोनों ने मुझे फंसाने का प्लान बनाया होगा। एरिको कहती है, मैंने अपने आदमी हसल को ढूंढने में लगा दिए हैं, हसल जल्द ही मिल जाएगा। तब तक तुम मुझे ये बताओ कि असल सैरा के गायब होने से पहले एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो किम बताना शुरू करता है और तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ सैरा और किम एक कार्निवल में जाने वाले थे, लेकिन एन मौके पर सैरा वहां जाने से मना कर देती है क्योंकि सैरा को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। किम कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाऊं। सैरा कहती है, मैं बस कुछ समय अकेले रहना चाहती हूँ। तो इसके बाद किम सैरा के बगैर ही कार्निवल अटेंड करने जाता है। इधर कार्निवल में एक ड्रिंकिंग चैलेंज हो रहा था जिसमें ज्यादा पीने वाले को पैसे मिलेंगे। तो यहाँ एक आदमी जबरदस्ती किम को धकेलकर उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करवा देता है और सभी लोग किम को सपोर्ट करने लगती हैं। जिसके बाद किम के पास कोई चारा नहीं बचता। ड्रिंक करने की वजह से किम बाथरूम में ही सो गया था। तब तक काफी समय बीत चुके होते हैं, इसलिए किम सैरा को कॉल लगाता है, लेकिन सैरा कॉल नहीं उठाती। तब किम भागते हुए अपने होटल पहुंचता है जहां वो सैरा को छोड़कर आया था, लेकिन सैरा होटल में भी कहीं नहीं थी। वहीं होटल स्टाफ ने बताया कि सैरा कब की होटल से बाहर जा चुकी है। इतना बताते वक्त एरिको और किम के होटल पहुंच गए थे। यहाँ एरिको कुछ नोटिस करके किम से लाइब्रेरी की पुरानी फुटेज रिपीट करवाती है। इस फुटेज में सैरा बुक शॉप से कुछ बुक्स खरीद रही थी। तभी किम नोटिस करता है कि जो बुक सैरा ने उस दिन खरीदे थे वही फुटेज में दिखने वाली बुक अलग है, मतलब ये फुटेज रिप्लेस की गई है। एरिको बताती है, सिर्फ फुटेज ही रिप्लेस नहीं की गई बल्कि बहुत सी चीजें रिप्लेस हुई हैं। जब हम दोनों होटल आ रहे थे तब वहाँ मैंने मैनेजर की आंखों पर लाखों रुपए के चश्मे को नोटिस किया और इसी से मुझे शक हो गया। असल में इस होटल का मैनेजर धोखेबाज है। जब मैनेजर को पता लगा कि तुम्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो इससे मैनेजर ने अपना फायदा निकालने का सोचा। मैनेजर ने कुछ लोगों से पैसे खाकर तुम्हारे खाने में नींद की दवा मिला दी होगी और बाद में उसी दवा की वजह से तुम रात भर सोए रहे। यहाँ जिसने मैनेजर को तुम्हें सुलाने के पैसे दिए थे वो लड़की तुम्हारी नकली वाइफ सैरा थी। फिर नकली सैरा चुपके से कमरे में आई और तुम्हारी फिंगरप्रिंट से फोन खोलकर उसमें रखी सारी फोटोज डिलीट करके सेम डेट पर अपनी फोटोज रिप्लेस कर दी। इवन जो लेडी फोटोग्राफर हसन से बात करने आई थी वो भी नकली सैरा थी। जरूर सैरा के कहने पर फोटोग्राफर कहीं छिप गया है। इस दौरान करप्टेड मैनेजर ने लाइब्रेरियन को कुछ पैसे का लालच देकर उसके कंप्यूटर से सैरा की असली फुटेज जिसमें सैरा का चेहरा दिख रहा था उसे नकली सैरा के फुटेज से रिप्लेस कर दिया। ये सब करने के बाद मैनेजर और नकली सैरा तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर गए और वहाँ वो लेडी सैरा बनकर तुम्हारे साथ सो गई। इसके बाद इंतजार था तो सिर्फ तुम्हारे जागने का। अगर हम ये सब पुलिस को भी बताएं तब भी वो लोग हमारी बातों का यकीन नहीं करेंगे क्योंकि फुटेज की कोडिंग इस तरह की गई है कि फुटेज का डेट और टाइम सेम है। किम कहता है, लेकिन वेट्रेस तो इस सब में शामिल नहीं थी, फिर वेट्रेस ने झूठ क्यों बोला। एरिको कहती है, मंडेला इफेक्ट की वजह से हर किसी को सिर्फ कपड़े पहनने के ढंग से पता लग जाता है कि बैंक में कौन कैशियर और कौन नॉर्मल स्टाफ है। वैसे ही जिस लड़की के बारे में तुमने बताया वो लड़की तुमसे मिलने से पहले कई बार तुम्हारी वाइफ के जैसे कपड़े पहनकर और वेट्रेस को जानबूझकर खुद का फेस दिखाते हुए तुम्हारे रूम के पास जाती होगी, जिससे वेट्रेस को यकीन होने लगा कि तुम्हारी वाइफ ऐसी ही दिखती है और यही तुम्हारी वाइफ है। किम कहता है, लेकिन जिन्होंने मेरी असल वाइफ को छिपाया है उन्हें इतना कंफर्म कैसे है कि वो वापस नहीं आएगी। एरिको कहती है, इसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली, शायद ये लोग जानते हैं कि तुम्हारी वाइफ किधर है, या दूसरी कि यही लोग तुम्हारी वाइफ के अचानक लापता होने का कारण है। इतना कहते ही किम को बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है। जब किम डोर मिरर से झांकता है तो वहाँ सैरा उसके करीब आ रही थी। इसे देख किम जल्दी से एरिको के पास जाकर उसे वॉशरूम में छिपा लेता है और तभी इतने में ही सैरा घर के अंदर घुस आती है। सैरा यहाँ किम को सब भुलाकर रेस्टोरेंट पार्टी में इनवाइट करने आई थी क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है। तभी सैरा की नजर वहाँ टेबल में रखे दो ग्लासेस पर पड़ती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि वहाँ किम के साथ कोई और भी है। और ताकि सैरा को ज्यादा शक ना हो इसलिए एरिको खुद ही सैरा के सामने आकर खुद से इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं ही किम की नई लॉयर एरिको हूँ। लेकिन सैरा यहाँ एरिको से हैंडशेक भी नहीं करती, इसलिए एरिको वहाँ से चली जाती है। तभी किम एरिको का बैग लेकर बाहर आता है और एरिको को रोककर कहता है, आप मुझे इस लड़की के साथ अकेले कैसे छोड़ सकती हैं।
तब एरिको किम को एक माइक्रोचिप देकर कहती है, भूलो मत, नकली ही सही लेकिन वो अब भी तुम्हारी वाइफ है। आगे रात में डिनर के वक्त किम सारा के आने का वेट कर रहा था और यहाँ किम ने अपने कान में वही डिवाइस लगा रखी थी जिसे एरिको उनके बीच की हर बात सुनकर रिकॉर्ड कर सके। अब सारा एक बहुत अमेजिंग ब्लैक ड्रेस में किम के सामने आती है। यहाँ किम सारा से बिल्कुल अच्छा बिहेव करते हुए उसे डिनर ज्वाइन करवाता है। दरअसल किम का प्लान इस नकली सारा से सारी सच्चाई उगलवाने का था। यहाँ सबसे पहले किम सारा को ऑफर देता है कि अगर तुम मुझे मेरी असल वाइफ का पता बता दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा, मैं बहुत अमीर हूँ। या फिर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट लॉयर की मदद लेकर तुम्हें कोर्ट के सामने नकली साबित करूँ। सारा कहती है, वाह क्या कोइंसिडेंस है, मैंने भी मेंटल हॉस्पिटल की किसी स्टाफ को हायर किया है और पता है उस स्टाफ ने मुझे क्या बताया कि अगर मेरा हस्बैंड अजीब बिहेव करने लगे और इस बात की गवाही कहीं से मिल जाए तो मैं अपने हस्बैंड को बगैर किसी दिक्कत के पागलखाने भेज सकती हूँ, जिसके बाद मेरे हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तो इसे सुन किम गुस्से में आता है, लेकिन एरिको किम को बताती है कि सारा तुम्हें भड़काने की कोशिश में झूठ बोल रही है। सारा आगे कहती है, वैसे इंस्पेक्टर जैंग को भी लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, क्यों ना ये गवाही मैं इंस्पेक्टर जैंग से ही दिलवाऊं। किम कहता है, टाइम पास मत करो, सच बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सारा कहती है, तुम्हें अब भी नहीं पता, मैं सिर्फ पैसे नहीं बल्कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने आई हूँ। ऐसा कहते कहते सारा किम को गुस्सा दिलाना शुरू करती है, जिसे देख किम सारा को टेबल से नीचे फेंक देता है। वहीं सारा जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है, प्लीज मुझे और मत मारो। ऐसा कहकर सारा यहाँ एक सीन क्रिएट कर देती है और सभी लोग इसे डोमेस्टिक वायलेंस समझकर किम को वहाँ से हटाने लगते हैं। वहीं एरिको को भी इधर पहुँचने में काफी देरी हो गई थी। आगे एरिको और किम गाड़ी में थे। किम एरिको से कहता है, तुमने सारा की सारी बातें रिकॉर्ड की थी, उससे हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि सारा मेरी रियल वाइफ नहीं है। एरिको कहती है, बेवकूफ मत बनो, उस पूरी रिकॉर्डिंग में सारा ने तुमसे बस इतना कहा था कि वो तुम्हें हॉस्पिटल भेजकर तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प लेगी, और वैसे भी हम ये एविडेंस कोर्ट में नहीं ला सकते क्योंकि वहाँ डिनर में बहुत सारे लोगों ने तुम्हें तुम्हारी वाइफ के साथ वायलेंस करता देखा है। वह सभी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और तुम्हें सचमुच का पागल करार कर दिया जाएगा। किम कहता है, तो हमारा अगला कदम क्या है। एरिको कहती है, तुम्हारी रियल वाइफ को ढूंढना। खैर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि कुछ लोग काफी समय से हमारा पीछा कर रहे हैं। इवन ये लोग डिनर के वक्त भी मेरी गाड़ी के पीछे थे, लेकिन ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, इसलिए घबराओ मत। तो किम नॉर्मल होने की कोशिश करता है। आगे एरिको किम को अपने घर ले आती है और यहाँ भी वो ब्लैक गाड़ी उनके घर के ठीक नीचे खड़ी थी। अगली सुबह एरिको किम को नींद से उठाती है और अब किम के पास अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए बस 2 ही दिन बचे होते हैं, वरना उसका वीजा एक्सपायर्ड हो जाएगा। फिर एरिको और किम एरिको की गाड़ी में बैठते हैं। यहाँ एरिको किम से उसकी सीट बेल्ट लगाने कहती है क्योंकि वह दोनों उनके पीछे चल रही ब्लैक कार को चकमा देने वाले थे। इसे देख ब्लैक कार वाला ड्राइवर भी एरिको का पीछा करने के लिए अपनी गाड़ी भगाने लगता है। तभी एक काफी बड़ी चेसिंग सीक्वेंस के बाद एरिको फाइनली उस ब्लैक कार को चकमा देकर वहां से निकल लेती है। वहीं जब ब्लैक कार के ड्राइवर को एरिको की गाड़ी कहीं नहीं दिखती तो वो अपने रास्ते वापस चला जाता है। पर यहाँ ड्राइवर इस बात से बेखबर था कि एरिको और किम ने अपनी गाड़ी बदल ली थी। अब खेल उल्टा पड़ जाता है और अब एरिको उस ब्लैक कार का पीछा करके देखने लगती है कि ये गाड़ी किधर जाकर रुकेगी। आगे एक लोकेशन में पहुंचने के बाद वो ब्लैक कार ड्राइवर वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर किम और एरिको उस लोकेशन के अंदर जाते हैं जहां ये ब्लैक गाड़ी थोड़े समय के लिए रुकी थी। अंदर एरिको लाइट ऑन करके देखती है तो वहां नकली सारा के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। इसे देख किम खुश होता है कि वे लोग फाइनली सारा को फेक साबित कर पाएंगे। लेकिन यहाँ एरिको एकदम शांत खड़ी थी क्योंकि एरिको ने वहाँ किम की एक तस्वीर देख ली थी। इसमें किम कसीनो में था, साथ ही वहाँ बोट में किम से जुड़े हुए कई सारे डिटेल्स थे। इन्हें देख किम पुलिस को कॉल लगाता है पर एरिको किम को रोकती है और तभी ये दोनों देखते हैं कि यहाँ एक ट्रैकिंग मॉनिटर लगा हुआ था और फोन ऑन करने से किडनैपर को किम का लोकेशन ट्रैक होने लगा था। इसे देख एरिको किम के साथ यहाँ से भागने लगती है पर सामने से ही इन्हें किडनैपर की गाड़ी नजर आती है। इसे देख ये दोनों पीछे के रास्ते से भागकर वहाँ से निकल जाती हैं। आगे एरिको और किम लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं। यहाँ किम एरिको से कहता है, हमें उस जगह पुलिस को भेजकर रेड मरवानी चाहिए। एरिको कहती है, पुलिस के पहुंचने से पहले ही किडनैपर वहां रख के सारे एविडेंस मिटा चुका होगा। किम कहता है, तब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है और अब हमारे पास बस 2 दिन बचे हैं। एरिको कहती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओगे, तो फिर ये क्या है? सच बताओ, क्या तुम एक गैम्बलर हो और क्या तुम्हारी वाइफ इस बारे में जानती थी? किम कहता है, लेकिन इस सब का इस केस से कोई रिलेशन नहीं है।
एरिको कहती है रिलेशन है, जरा सोचो, सारा ने तुमसे शादी की और बाद में जाकर सारा को पता लगा कि तुम एक गैम्बलर थे, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने और टॉर्चर करने के लिए सारा ने ये सब प्लान बनाया और तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। किम कहता है सारा मुझसे प्यार करती थी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। एरिको कहती है तो फिर ये क्या है, यहाँ सारा ने अपनी रिटर्न टिकट कैंसिल क्यों करवाई हुई है, साथ ही सारा के बैंक से कई सारे पैसे विड्रॉ हुए हैं और सारा अभी तक गायब है। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है कि सारा अपने पैसे लेकर कहीं गायब हो गई है ताकि तुमसे बच सके, क्योंकि तुमने सारा की लाइफ नर्क बना दी थी। आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो, तुम मुझे सब कुछ खुलकर क्यों नहीं बताते। किम चिल्लाते हुए कहता है इस सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं। ऐसा कहकर किम वहाँ से चला जाता है। आगे थोड़े समय बाद किम का गुस्सा शांत होता है और तब किम एरिको को बताता है कि सारा को मिलने से पहले मैं एक बहुत बड़ा लूजर था। मेरे डैड पियक्कड़ थे और मेरी मॉम को भी मेरी बिल्कुल चिंता नहीं थी। हम लोग फाइनेंशियली इतने गरीब थे कि मैं कॉलेज भी नहीं जा सका, इसलिए मैं यहाँ अकेले शंघाई शहर पहुँच गया। यहाँ आकर मैंने कई सारे छोटे मोटे काम करना शुरू किए, जैसे बार में सर्व करना, बच्चों को स्विमिंग सिखाना वगैरह वगैरह। लेकिन इतना सब करके भी मेरे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने और भी कामों में हाथ आजमाया, पर कभी भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। तब एक दिन मैंने अपने मोबाइल पर टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन कसिनो गेम खेला और उससे मुझे पहले ही बार में काफी सारे पैसे मिले। इसे देख मैं एक्साइटेड हो गया और मैंने वो गेम कई बार खेला। अच्छी किस्मत के कारण मैं उस गेम को जीतता चला गया। फिर क्या था, मेरा कसिनो को लेकर एडिक्शन बढ़ता गया और ऑनलाइन की जगह मैं असली कसिनो के गेम में उतर आया। यहाँ मैंने जितनी बार भी गेम खेला उतनी ही बार मैं जीतता गया। लेकिन एक दिन अचानक मेरा किस्मत ने साथ छोड़ दिया और मैं लगातार किसी आदमी से गेम हारने लगा, पर हार मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ माफिया से पैसे उधार लेकर भी गेम जारी रखा। लेकिन इस बार गेम हारने पर मैं डायरेक्ट कंगाल हो गया और जिन माफिया से मैंने पैसे लिए थे उन्हें भी मुझे उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तभी ऐसी हालत में मेरी मुलाकात सारा से हुई। हम दोनों को वहाँ एक दूसरे को देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया। लेकिन मैं सारा से अपना रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने सारा को सब सच बता दिया कि मुझ पर बहुत सारा कर्जा है और इसे मुझे अकेले चुकाना होगा। पर यहाँ सारा ने मेरी मदद की और जबरदस्ती मुझे अपना एटीएम कार्ड देकर उससे कर्जा वापस देने का सुझाव दिया। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज के बाद से मैं कभी जुए को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मतलब वो पैसे सारा के एटीएम कार्ड से मैंने विड्रॉ किए थे। मैंने तुम्हें ये सब पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं दोबारा से अपने उस पास्ट को याद नहीं करना चाहता था। लेकिन सारा जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अगली सुबह एरिको किम को नींद से उठाकर कहती है मेरे पास एक बुरी और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि जो आदमी हमारा पीछा कर रहा था उसका नाम पार्कर है और वो जेल से छूटा हुआ एक क्रिमिनल है। फिलहाल पार्कर इसी आइलैंड में सिचुएटेड किसी अनजान कंपनी में काम कर रहा है। उस कंपनी पर अमीर लोगों को किडनैप करने का इल्जाम है। किम कहता है और अच्छी खबर, एरिको कहती है हमारी टीम ने फोटोग्राफर हेजल का पता लगा लिया है, लेकिन हेजल तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ के ओरिजिनल फोटोज देने के बदले 2 लाख येन की मांग कर रहा है। तो इसे सुन किम को एक होप मिलती है। आगे किम एरिको के साथ फोटोग्राफर हेजल की बताई जगह पर पहुंचता है। यहाँ हेजल इनके आते ही इन्हें हार्ड ड्राइव देकर इनसे 2 लाख येन मांगता है, पर पहले किम कंफर्म करने के लिए अपना लैपटॉप निकालकर उन फोटोज को वहीं चेक करने लग जाता है। तब फोटोज में किम की उसकी रियल वाइफ के साथ तस्वीरें थी और यही सबूत इनके लिए काफी था। तभी वहाँ खड़ा एक स्विमर आदमी ऐसा दावा करता है कि वो यही फोटो वाली लेडी थी जिसने मुझसे मेरे इक्विपमेंट्स किराए पर लिए थे पर अभी तक वापस नहीं किए। तब एरिको उस स्विमर की बातों में इंटरेस्ट लेने लगती है, लेकिन किम कहता है ये नामुमकिन है, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, साथ ही हमारे पास इन फोटोज का एक फिजिकल एविडेंस भी है। ऐसा कहकर किम हेजल को उठाते हुए अपने साथ ले चलता है। आगे ये तीनों गाड़ी से कोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे ताकि हेजल की गवाही रिकॉर्ड करवा सके। लेकिन अब एरिको को शक होने लगा था कि आखिर सारा उस स्विमर से स्विमिंग इक्विपमेंट किराए पर क्यों लेगी। तब किम हड़बड़ाते हुए कहता है ऐसा नामुमकिन है, सारा को डाइव करना तक नहीं आता था, वो भला किसी स्विमर से स्विमिंग इक्विपमेंट क्यों लेगी। एरिको कहती है क्या पता मेरी थ्योरी सही हो और सारा तुम्हें परेशान करने के लिए समंदर में कहीं छिप गई हो। तो किम इस बारे में कोई बात नहीं करता। इसे देख सारा गुस्से में अपनी गाड़ी वहीं बीच जंगल में रोक देती है और किम से कहती है इस केस को लेकर मुझे थोड़ा नहीं बहुत कुछ अजीब लग रहा है, आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। किम कहता है मैं तुमसे हजारों बार कह चुका हूँ सारा मुझसे धोखा नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, क्या अब तुम गाड़ी आगे बढ़ाओगे।
एरिको कहती है, मैं बस सच जानना चाहती हूँ, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? किम कहता है, तुम्हें जितना जानना था तुम जान चुकी हो, अब मैं कुछ नहीं बताने वाला। ऐसा कहकर किम एरिको की गाड़ी से बाहर निकलकर वहां से जाने लगता है। तब एरिको भी निकलकर कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे क्योंकि मैं तुम्हारी लॉयर हूँ। किम कहता है, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें फायर करता हूँ, मैं दूसरी लॉयर हायर कर लूंगा। ऐसा कहते ही किम पर खून के कुछ छींटे पड़ते हैं। दरअसल यहाँ हेजल को किसी ने गोली मार दी थी। गोली लगने की वजह से हेजल वहीं मर जाता है, लेकिन अब भी कोई गनमैन इन पर लगातार शूट कर रहा था, इसलिए ये दोनों एरिको की गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। यहाँ गाड़ी के नीचे से इन्हें गनमैन के पैर दिखते हैं। इधर गनमैन हेजल के बैग में से फोटोज वाली हार्ड ड्राइव चोरी कर लेता है और उन दोनों को मारने पीछे पलटता है, लेकिन वह दोनों एक टनल के नीचे से निकल गए थे। पर तब भी यहाँ गनमैन इन्हें नहीं छोड़ता और इनके पीछे भागता है। दूसरी तरफ ये दोनों भागते हुए एंडिंग पॉइंट पर पहुंच गए थे क्योंकि इनके सामने बस एक बड़ा सा झरना था। तभी गनमैन इनकी तरफ गोली चलाता है, जिसकी आवाज सुनकर किम चट्टान से फिसलते हुए सीधा झरने पर जा गिरता है। आगे जब किम झरने के ऊपर आता है तो वहाँ उसे कहीं भी एरिको नहीं दिखती। खैर किम अपनी जान बचाते हुए अपने होटल पहुंचता है और जल्दी से अपना सारा सामान समेटने लगता है ताकि यहाँ से भाग सके। लेकिन इधर नकली सारा किम के ठीक पीछे खड़ी होती है। इसे देख किम घबरा जाता है और सारा से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। तब सारा अपने सर पर वास फोड़कर कहती है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए? इसे सुन किम सारा का गला घोटकर सारा को मारने की कोशिश करता है, पर तभी उतने में ही पुलिस वाले घर के अंदर आ जाते हैं। दरअसल इन पुलिस वालों को यहाँ पहले से ही इसी नकली सारा ने बुला रखा था। इधर पुलिस ऑफिसर्स आते ही किम को शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। वहीं ये सब सारा की चाल थी ताकि किम को पागल खाने भेज सके। अगली सीन में जब किम को होश आता है तो वो खुद को किसी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर पाता है जहां उसके हाथ बेड से बंधे हुए थे। किम के जागते ही किम के सामने वाला डॉक्टर अपनी नर्स से सारा को बुलाने कहता है। तब किम कहता है, उसे मत बुलाओ, वो मेरी वाइफ नहीं है, उसने मुझे मारने की कोशिश की है। लेकिन किम की इन बातों का कोई फायदा नहीं था क्योंकि किम पागल साबित हो चुका था। तभी वहाँ किम के सामने ऑफिसर जैंग आता है। जैंग को देख किम कहता है, मिस्टर जैंग मुझे बचाइए, इन्हें लग रहा है कि मैं पागल हूँ, लेकिन मेरे पास नकली सारा के खिलाफ कुछ सबूत है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इसे सुन जैंग आगे बढ़ता है और यहाँ हम देखते हैं कि जैंग के पीछे सारा और किडनैपर पार्कर भी थे। तभी किम की नजर जैंग के जूतों पर पड़ती है। जैंग के जूते ठीक वैसे ही थे जैसे उस गनमैन के थे, यानी जैंग ही वो गनमैन था और जैंग शुरुआत से ही इन दोनों के साथ इस पूरे खेल में शामिल था। दरअसल ये लोग किम को इस हॉस्पिटल में लाकर किम पर एक इलीगल सर्जरी परफॉर्म करने वाले थे। इसे सुनते ही किम की रूह कांप जाती है, लेकिन ये लोग किम को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर किम के सारे बाल हटा देती हैं, जिससे किम समझ जाता है कि उसके साथ कुछ बेहद खतरनाक होने वाला है। आगे थोड़ी देर बाद जब किम को दोबारा से होश आता है तो वो खुद को उसी हॉस्पिटल में अकेला पाता है। तभी उस रूम में एक नर्स आती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। असल में ये नर्स के लुक में एरिको थी। किम एरिको से हड़बड़ाते हुए कहता है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एरिको कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम पागल साबित हो चुके हो और इन लोगों ने सबको पैसे खिलाकर मुझ पर भी हैसल को मारने का झूठा आरोप लगा दिया है, इसलिए मैं छुपते हुए किसी तरह यहाँ तक आई हूँ, मतलब हम दोनों ही फंस चुके हैं। किम कहता है, ऐसा मत कहो, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। एरिको कहती है, एक ही रास्ता है, तुम्हें मुझे बताना होगा कि सैरा किधर है। किम कहता है, मैं खुद सैरा की तलाश में हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो। एरिको कहती है, प्लीज अब झूठ मत बोलो, आखिरी बार तुम सैरा के साथ बीच में थी। ये देखो, जिस स्विमर ने तुम्हारी वाइफ को इक्विपमेंट देने का दावा किया था उसने मुझे ये रसीद दिखाई। इसके मुताबिक सैरा ने 2 जोड़ी स्विमिंग इक्विपमेंट खरीदे थे, उनमें से एक इक्विपमेंट तुम्हारे साइज का है। अब मैं बताती हूँ कि असल में वहाँ क्या हुआ होगा। सबसे पहले तुमने होटल के स्टाफ को कॉल में बताया होगा कि तुम अपनी वाइफ के साथ कार्निवल अटेंड करने जाने वाले हो, लेकिन ऐन वक्त पर तुमने सैरा को कार्निवल जाने से मना कर दिया और उससे ऐसा कहा कि मेरी एक खास आदमी के साथ मीटिंग है और वो कल तक चला जाएगा, इसलिए आज मैं कार्निवल नहीं जा सकता। तो इस वजह से सैरा ने भी कार्निवल में जाने से मना कर दिया और यही तुम चाहती थी। किम कहता है, तुम कुछ भी बोली जा रही हो, कार्निवल में मुझे सबने देखा था, मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। एरिको कहती है, तुम कार्निवल में पूरे समय नहीं थे, लेकिन लोगों को लगा कि तुम वहाँ हो। दरअसल तुमने मंडेला इफेक्ट का इस्तेमाल किया और जानबूझकर बियर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया।
इससे तुम वहाँ खड़े सभी लोगों की नजरों में आए। आगे पेट खराब होने का नाटक करके तुम वॉशरूम यूज करने गए, लेकिन तुम पूरी तरह होश में थे। फिर तुम बड़ी चालाकी से वहाँ की विंडो से बाहर निकलकर समंदर के पास गए। यहाँ तुमने अपनी वाइफ सैरा को सारे इक्विपमेंट के साथ स्विमिंग करने बुलाया था, लेकिन एक बार पानी में जाने के बाद सैरा नहीं, सिर्फ तुम वापस लौटे, क्योंकि तुमने सैरा को समंदर में ही मार डाला था। ये सब करने के बाद तुम फिर से खिड़की के सहारे वॉशरूम में दाखिल हुए और वहाँ सभी लोगों को लगा कि तब से तुम वॉशरूम के अंदर ही थे। तो किम एरिको की बातों को सीरियस नहीं बताता। तब एरिको बताती है, तुमने सैरा का मर्डर करके हर सबूत मिटा दिए, लेकिन अपनी आदत को नहीं मिटा पाए। प्रोफेशनल स्विमर हमेशा स्विमिंग के वक्त वॉच ऑन कर देता है और इसमें तुम्हारी स्विमिंग की डेट और टाइम मर्डर के टाइम से मैच करती है। सच बताओ, तुमने सैरा को फंसाने का प्लान बहुत पहले से बनाया था ना? एरिको के ऐसा कहते ही मूवी फ्लैशबैक में जाती है और दिखाती है कि सैरा को पानी से बचाने के अगले ही दिन किम को न्यूज़पेपर से पता लगा कि जिसकी उसने जान बचाई थी वो एक अमीर फैमिली की लड़की थी। इसके बाद से ही किम प्लान तैयार करने लगा कि वो सैरा से दोबारा मिलकर उसका दिल कैसे जीत सकता है। मतलब किम और सैरा का बार बार मिलना कोई कोइंसिडेंट नहीं, बल्कि किम का फुल प्रूफ प्लान था। इवन जो एक्सीडेंट शादी से पहले हुआ था, वो एक्सीडेंट भी किम ने अपने ही एक आदमी से करवाया था, ताकि सैरा का भरोसा जीत कर उसे शादी के लिए राजी कर सके। प्रेजेंट में एरिको किम पर दबाव डालते हुए कहती है, मेरे ख्याल से यही थ्योरी सच है। अब बताओ सैरा किधर है? अगर सैरा मुझे मुर्दा भी मिली तब भी मैं तुम्हें कोर्ट में बेगुनाह साबित करवा दूंगी। हमारे पास सैरा को ढूंढने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। इतना कहते ही उस रूम का अलार्म बजने लगता है। मतलब सर्जरी का वक्त हो गया था और डॉक्टर्स कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे देख एरिको किम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सब सच बता दे, वरना डॉक्टर किम पर अपनी पर्सनल सर्जरी करके मार डालेगा। इतना कहते ही गेट ठुकने लगता है और समय भी पूरा हो जाता है। तभी किम कहता है, सैरा की लाश लाइट हाउस वाले समंदर के अंदर मिलेगी। दरअसल सैरा और मैं एक दूसरे से ऊपर से प्यार करते थे। अंदर से हमारा रिलेशन टॉक्सिक हो चुका था। मैंने फिर से जुआ खेलने के चक्कर में कुछ माफियाज के पैसे पानी में डुबा दिए थे और वह खतरनाक माफियाज मुझे मारने में जरा भी हेजिटेट नहीं करते। लेकिन सैरा को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे मैं जीऊं या मरूं। सैरा ने मुझसे कहा, तुमने मुझे वादा किया था कि दोबारा कभी जुए को हाथ भी नहीं लगाओगे। अब से मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं देने वाली। तो इसे सुन मैं काफी परेशान हो गया और तभी एक दिन मैंने इंटरनेट में मंडेला इफेक्ट से जुड़े ऐसे ही एक मर्डर केस के बारे में पढ़ा और फिर यहीं से मुझे सैरा का मर्डर करने का ख्याल आया। एरिको कहती है, और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए तुम सैरा को इस आइलैंड में लाए थे। किम कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरी फैमिली गरीब थी, वहीं सैरा के पास अपने परिवार के बहुत सारे पैसे थे, पर वो उन्हें भी मुझे देने से झिझक रही थी। ऐसा कहते हुए किम एरिको पर चिल्लाने लगता है। तब एरिको भागकर उस कमरे से निकल जाती है। आगे थोड़ा दम लगाने पर किम भी अपने दोनों हाथ खोल लेता है और जल्दी से भागते हुए उस हॉस्पिटल के बाहर निकलता है। और तभी यहाँ रिवील होता है मूवी का असली ट्विस्ट। दरअसल जिस जगह को किम बड़ा सा हॉस्पिटल समझ रहा था, इन रियलिटी वो एक छोटा सा किराए का कमरा था। और जो लोग भी किम को अब तक कहानी में दिखे थे, वह लोग सभी स्टेज के ड्रामा आर्टिस्ट थे और एरिको भी इन आर्टिस्ट से मिली हुई थी। इवन फोटोग्राफर भी इन्हीं के प्लान का हिस्सा था। अब एरिको सामने आकर अपने चेस्ट में लगा स्टिकर हटाती है और यहाँ हम एरिको की चेस्ट में वही टैटू देखते हैं जो सैरा की बेस्ट फ्रेंड की फोटो में लगी हुई थी। यानी एरिको ही सैरा की वो बेस्ट फ्रेंड और ड्रामा डायरेक्टर अकीरा है। तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ दिखाते हैं कि बचपन में एरिको की स्कूल लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। उसे कुछ बच्चे बुली किया करते थे, इसलिए एरिको ने सुसाइड करने का फैसला किया। लेकिन वहाँ सैरा ने ऐन वक्त पर आकर एरिको को हौसला दिया और एरिको की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया। बड़े होने तक इनकी फ्रेंडशिप और भी ज्यादा गहरी हो गई। पर एजुकेशन पूरी होते ही एरिको और सैरा को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। इधर इस आइलैंड में एरिको एक कामयाब स्टेज डायरेक्टर बन गई, इसलिए यही खबर देने एरिको ने सैरा को कॉल लगाया। पर पहली बार सैरा ने कॉल नहीं उठाया क्योंकि किम सैरा को मारने के बाद उसका फोन आग में जला चुका था। कई दिनों तक सैरा के फोन न उठाने पर एरिको ने सैरा के मिसिंग पैम्पलेट्स बनवाए, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इवन पुलिस ने भी इनकी हेल्प करने से मना कर दिया, जिससे एरिको और एरिको के साथियों को किम पर शक होने लगा, क्योंकि सैरा इन्हें फोन पर किम से जुड़ी सारी बातें बताया करती थी कि किम एक जुआरी और स्विमर है। इसी के साथ आखिरी बार जहां सैरा का सिग्नल लॉस्ट हुआ था वो एक सी साइड एरिया था, यानी किम ने ही सैरा के साथ कुछ किया है।
पर ये तीनों जानते थे कि किम अपने गुनाह इतनी जल्दी नहीं मानेगा और सारा की डेड बॉडी मिलने तक पुलिस भी इस केस की जांच नहीं करेगी। इसलिए इन्होंने किम के मुंह से सारी सच्चाई उगलवाने के लिए ये सारा ड्रामा तैयार किया और इस ड्रामे में फिल्म में दिखाए ऑलमोस्ट सभी लोग शामिल थे। एरिको सारा की हर डिटेल्स जानती थी, इसलिए एरिको ने अपनी एक स्टेज आर्टिस्ट को नकली सारा बनवाने के लिए उस पर सारा के थाई वाला स्कार भी जबरदस्ती लगवाया ताकि उनसे एक भी चूक ना हो। इतना सब करने के बाद इन्होंने नकली सारा की फोटोज और डॉक्यूमेंट असली सारा से रिप्लेस कर दिए, जिसकी किम को भनक तक नहीं हुई। तो ये सब सुनकर किम चाकू निकालकर एरिको को मारने बढ़ता है, पर तभी उतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है और किम को अरेस्ट कर ले जाती है, क्योंकि किम के खिलाफ सारे एविडेंस एरिको ने पुलिस के हवाले कर दिए थे। अब पुलिस एरिको से लाश के बारे में पूछती है। तब एरिको पुलिस वालों को अपने साथ बुलाती है और अगले सीन में पुलिस वाले समंदर के अंदर जाकर सारा की लाश ढूंढ निकालते हैं। यहाँ किम ने बड़ी चालाकी से सारा को स्विमिंग के बहाने बुलाकर उसे पानी के अंदर अपने बनाए पिंजरे में बंद कर दिया था ताकि सारा उससे कभी बाहर ना निकल पाए और घुट घुट कर यहीं मर जाए। लाश मिलने के बाद किम का गुनाह साबित हो जाता है और अब किम जेल में सड़ रहा है। वहीं इधर एरिको किम को जेल में देखकर वहां से जाने लगती है। एरिको को यहाँ किम से बदला लेने के बाद भी ये गम था कि वो अपनी दोस्त सारा को ऐसे दरिंदे से बचा नहीं पाई। इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।